यीशु की उसी विजयमान यरूशलेम प्रवेश की स्मृति मनाने के लिए हम आज यहाँ एकत्र हैं। एक तरह से आज के उत्सव द्वारा उसी घटना की पुनरावृत्ति हमारे बीच में होगी। आज के उत्सव के दो मुख्य भाग हैं। पहला, खजूर के जुलूस द्वारा यीशु के यरूशलेम प्रवेश की समारोही यादगार। दूसरा, मिसा बलिदान द्वारा उनके दुर्भोग एवं मृत्यु की यादगार। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यीशु के विजय प्रवेश ने उनके शत्रुओं को उत्तेजित कर दिया और उन्होंने यीशु से बीन छुड़ाने का निश्चय कर लिया। इस तरह यीशु के विजयमान यरूशलेम प्रवेश ने ही उनके दुर्भोग एवं मृत्यु का रास्ता खोल दिया। अतः आज की धर्म विधियों द्वारा हम यीशु के विजयमान यरूशलेम प्रवेश एवं उनके दुर्भोग और मृत्यु दोनों की यादगार मनाते हैं। दूसरी ओर उनकी दुर्भोग और मृत्यु ने ही उनके पुनरुत्थान को भी संभव बनाया। इस तरह आज का पर्व यीशु की पास्का का पूर्वाभास करता और उसकी तैयारी करता है। अभी आज की धर्म विधि जुलूस की धर्म विधि से प्रारंभ होती है। जुलूस की धर्म विधि के 3 मुख्य भाग हैं। पहला, खजूर की आशीष हुआ वितरण। दूसरा, सुसमाचार का पाठन और तीसरा, जुलूस। अभी धर्म विधि के आरंभ में हम सब मिलकर यह गीत गाएंगे। दाऊद के पुत्र को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च में होशाना। यह वही गीत है जिसे इस्राएली बच्चों ने ख्रिस्त के लिए गाया था। वे ख्रिस्त को मुक्तिदाता एवं राजा स्वीकार करने को तैयार थे। आज हम भी ख्रिस्त के आदर में वही गीत गाते हैं। हम भी ख्रिस्त को अपना मुक्तिदाता और राजा स्वीकार करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रिय भाइयों और बहनों, चालीसा के प्रारंभ से आज तक हम लोग तपस्या तथा परोपकार के कर्मों द्वारा अपना हृदय तैयार करते आए हैं। आज हम सारी कलीसिया के साथ मिलकर अपने प्रभु के पास का रहस्य अर्थात उनके दुर्भोग तथा पुनरुत्थान का समारोह आरंभ करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। इसी रहस्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी नगरी यरूशलेम में प्रवेश किया था। इसलिए आइए हम पूरी आस्था और भक्ति के साथ अपनी मुक्ति के लिए उनके इस नगर प्रवेश की याद करें और उनका अनुसरण करें। इस तरह उन्हीं की कृपा से हम उनके दुख भोग और मृत्यु में सम्मिलित होकर उनके पुनरुत्थान और जीवन के भी सहभागी बन जाएंगे। अब पुरोहित खजूर की आशीष की प्रार्थना शुरू करता है। वह खजूर की डालियों पर ईश्वर की आशीष मांगता है। यह कृपा भी मांगता है कि जिस भांति आज हम बड़े उल्लास के साथ ख्रिस्त का अनुसरण कर रहे हैं, वैसे ही उनकी कृपा से एक दिन आनंद यरूशलेम में प्रवेश कर सके, जहाँ वे युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। वास्तव में जो जुलूस हम करने वाले हैं वह उस अंतिम जुलूस की भी निशानी है, जिसमें हम प्रभु के साथ स्वर्गीय यरूशलेम में सदा के लिए प्रवेश करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, इन
इन डालियों को अपनी आशीष से पवित्र कर, जैसे हम आज बड़े उल्लास के साथ राजा ख्रिस्त का अनुसरण कर रहे हैं, वैसे ही हम उनकी कृपा से एक दिन अनंत यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। वायुकाल जीते रहते और राज्य करते हैं। जिनके हाथों में खजूर नहीं है वो अभी सामने आकर पुरोहित से खजूर ले ले। अभी हम सुसमाचार से यीशु मसीह के यरूशलेम प्रवेश संबंधित पाठ सुनेंगे। सुसमाचार सुनते समय हम निम्नलिखित दो बिंदुओं पर विशेष गौर करें। पहला, यीशु की विनम्रता। यीशु मसीह राजा होते हुए भी दरिद्र और विनम्र है। वे संसारिक राजा नहीं है, उनका राज्य आध्यात्मिक है। दूसरा, भीड़ का व्यवहार। यीशु का जोर शोर से स्वागत करने वाले भीड़ के व्यवहार से भी हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। एक ही सप्ताह के बाद वही भीड़ चिल्लाती थी, उसे क्रूस कीजिए, उसे क्रूस कीजिए। अपने ख्रिस्त विरोधी व्यवहार और जीवन से हम भी वैसा करते हैं। हम ऐसा न करने का संकल्प लें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। जब यीशु जैतून पहाड़ के समीप बेतफगे और बेथानिया के निकट पहुंचे तो उन्होंने दो शिष्यों से यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचकर तुम एक बछड़ा बंधा हुआ पाओगे जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है। उसे खोलकर यहाँ ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम उसे क्यों खोल रहे हो तो उत्तर देना, प्रभु को इनकी जरूरत है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर यीशु ने जैसा कहा था वैसा ही पाया। जब वे बछड़े खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा, इस बछड़े को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु को इसकी जरूरत है। वे बछड़ा यीशु के पास ले आए और उस बछड़े पर अपने कपड़े बिछाकर उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। ज्यों-ज्यों यीशु आगे बढ़ते जा रहे थे, लोग रास्ते पर अपने कपड़े बिछाते जा रहे थे। जब वे जैतून पहाड़ की ओर ढाल पर पहुंचे तो पूरा शिष्य समुदाय आनंद विभोर होकर आंखों देखे सब चमत्कारों के लिए ऊंचे स्वर से इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने लगा, धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में शांति, सर्वस्वर्ग में महिमा। भीड़ में कुछ फरीसी थे। उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, अपने शिष्यों को डांटिए। परंतु उन्होंने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि वे चुप रहे तो पत्थर ही बोल उठेंगे। प्रभु का सुसमाचार। सबके खजूर के दाने को अपने हाथ में ग्रहण करें। गीत क्रमांक 8 पृष्ठ संख्या 335। जय जय
अब पुरोहित हमें निमंत्रण देता है कि हम भी यीशु मसीह की जय जयकार करते हुए शांतिपूर्वक जुलूस निकालें। यीशु मसीह के यरूशलेम प्रवेश करते समय जो घटना घटी थी, आप एक तरह से उसी घटना की पुनरावृत्ति हमारे बीच में होगी। आज वे यहूदी, वे चेले, वे बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन हम तो हैं। आज हम उन्हीं के समान ख्रिस्त की जय जयकार करते हैं, क्योंकि वही ख्रिस्त हमारे बीच अभी हमारे साथ है। यह जगह जहाँ से हम जुलूस प्रारंभ करने वाले हैं, बेथानिया का प्रतीक है। वहीं से ख्रिस्त ने अपना जुलूस आरंभ किया था। जुलूस करते हुए हम गिरजाघर प्रवेश करेंगे। हमारा गिरजाघर यरूशलेम का प्रतीक होगा, जहाँ यीशु ने प्रवेश किया था। पुरोहित मसीह का प्रतिनिधि होगा। प्रिय भाई बहनों, यरूशलेम के निवासियों की तरह हम भी यीशु ख्रिस्त का जय जयकार करते हुए शांतिपूर्वक जुलूस निकालें। अभी हम लोग पहले लड़के लोग जाएंगे, लड़कियां फिर गाएंगे। वॉलंटियर्स कर देते हैं।
होसन्ना होसन्ना राजा राजा है होसन्ना होसन्ना